नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सब की बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी पंचायत चुनाव और खास करके यूपी की 10 बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की नई गाइडलाइंस, इसको जानना बेहद जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे फिलहाल अखिलेश यादव का ऐलान, सपा के डर से बीजेपी ने नहीं उतारा 11वां उम्मीदवार। जी हाँ, विधान परिषद के चुनाव को लेकर बड़ी खबर यूपी से निकल के आ रही है। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, पंचायत चुनाव की तैयारी और मिशन 2022 की रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में पहुंचे हैं। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे ओवैसी और आजम की जोड़ी पर कांग्रेस और सपा का प्रतिक्रिया है, वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच सब कुछ खबरें जानेंगे। किसानों को लेकर भी आर पार का ऐलान निकल के आया है। किसानों ने क्या कुछ बड़े ऐलान किए हैं, नई कुछ गाइडलाइंस यूपी में, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइंस। तीसरी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रधानी चुनाव के लिए लोग सक्रिय होकर तैयारी करने लगे हैं। प्रधान पद को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख से लेकर वार्ड मेंबर तक के प्रत्याशियों की चुनाव खर्च को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बार निर्वाचन आयोग ने कई बंदिशें लगा दी हैं। जिला निर्वाचन विभाग को निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। चुनाव से पहले ही प्रधान से लेकर अन्य पदों तक के दावेदारों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच पंचायत चुनाव का नाम जितना छोटा है उतना ही चुनाव का हिस्सा बड़ा है। खर्च ज़्यादा होता है, मगर आयोग ने अभी से ही खर्चे की गाइडलाइन जारी कर दी। इस बार चुनाव खर्चा बहुत ही कम कर दिया गया। इस बार प्रधान पद के उम्मीदवार को 30,000 रुपये खर्च करने की अनुमति है। वहीं बीडीसी को 25,000, वार्ड मेंबर 5,000, जिला पंचायत सदस्य 75,000, ब्लॉक प्रमुख को 75,000, जिला पंचायत अध्यक्ष को 2 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि प्रधानी अभी तक दोस्तों 75,000 रुपये था पंचायत चुनाव में प्रधानों को खर्च करने की, लेकिन ये बड़ी खबर अब उसे घटाकर महज 30,000 कर दिया गया है। 30,000 से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं प्रधानी के चुनाव में। दारू शराब बांटे और उससे कोई मरा तो वो अलग से ही जेल जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर, इस गाइडलाइन को आप समझ लीजिए। आपको बता दें कि कुर्सी के लेकर चम्मच तक का भी होगा हिसाब। इस बार माना जा रहा है कि तमाम चीज़ें हैं, खास करके कागज़ों से बाहर चलेंगे प्रधान जी के भंडारे भी। जी हाँ, आपको बता दें कि कई तरीके से इसमें 30,000 रुपये में कैसे काम चलेगा, इसको लेकर प्रधान भी अब अपनी तरीके से कहीं न कहीं एक दूसरा रास्ता निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें वैसे चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। सपा के डर से भाजपा ने नहीं उतारा 11वां उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और पार्टी को नकली शराब बेचने और झूठ बोलने और नंबर 1 पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप ठीक नहीं है। लखनऊ में सपा के राज्य मुख्यालय में अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को कोई वॉक ओवर नहीं दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने में नंबर 1 है। समाजवादी पार्टी ने पहले तय कर लिया कि 2 सीटें इस बार जीतनी है। भाजपा बखूबी प्रयास किया कि 1 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते से छीन ली जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं। विधान परिषद में हमने 2 प्रत्याशियों को खड़े किए हैं, दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। यूपी में जंगल राज होने का एक बार फिर से दावा बोला है। कहा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हम चलते हैं यूपी पंचायत चुनाव और मिशन 2022 की रणनीति बनाने लखनऊ पहुंचे जेपी नड्डा। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 21 जनवरी यूपी के 2 दिन के दौरे पर हैं। नड्डा अपने लखनऊ प्रवास के दौरान योगी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। वहीं सांगठनिक बैठकें कर पंचायत चुनाव और मिशन 2022 के लिए रणनीति भी बनाएंगे। सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल पहुंच चुके हैं ये जेपी नड्डा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, लखनऊ पहुंच चुके हैं और 2 दिन के वो प्रवास में होंगे। पंचायत चुनाव से लेकर 2022 तक तैयारियां। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी पर कसा शिकंजा, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज। भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी एमएलसी पत्नी राम लली मिश्र के खिलाफ विजिलेंस ने हड़िया थाने में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दंपत्ति ने आय से
आय से 21 करोड़ 49 लाख रुपए अधिक व्यय किया है। इसकी जांच पूरी होने पर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक विजय मिश्र पहले से ही जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ भदोही और प्रयागराज जिले में लगातार कार्रवाई चल रही है। यूपी अधिष्ठान के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश सिंह ने 17 जनवरी को हंडिया थाने में विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी रामलली के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी ओवैसी और आजम की जुगलबंदी हवाई, जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और उनके लिए सपा हमेशा आवाज़ उठाती रही है और आवाज़ उठाती रहेगी और न्याय होगा, न्याय मिलेगा भी। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें निकल के आ रही हैं, ओवैसी का आजम खान से मिलना, आजम खान किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे। हालांकि दोस्तों माना यह भी जा रहा है कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि फिलहाल जल्द ही ओवैसी और आजम खान जेल में मिलने वाले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि आजम खान ये एक महज हवाई बातें हैं, कभी भी आजम खान ओवैसी जैसे नेता से नहीं मिलेंगे। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि क्या ओवैसी और आजम के एक होने से राजनीतिक समीकरण यूपी के बदलेंगे या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। मैनेजमेंट की बारीकियां समझने आज बरेली आ रहे हैं। बरेली पहुंचे अखिलेश यादव जी। मिशन 2022 के लिए सपा कार्यकर्ताओं से चर्चा। आपको बता दें 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बरेली पहुंचे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने उनके पास स्वागत की तैयारियां भी की है। सपा का 3 दिवसीय मंडलीय ट्रेनिंग कैंप बुधवार को पीलीभीत बाईपास के हवेली बरसात घर में शुरू हुआ है। बरेली मंडल की 25 विधानसभा के 100 कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट गुरुओं ने विपक्षी पार्टियों से मुकाबले मंत्र दिए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से रूबरू हुए हैं और 2022 की रणनीति को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले लगभग इस 2021 में जनवरी शुरू होते ही कहीं न कहीं तरीके से उन्होंने भी अपनी एक 2022 चुनाव को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। का किसान मार्च ट्रैक्टर, हजारों ट्रैक्टरों में किसानों का काफिला दिल्ली रवाना, 26 जनवरी को करेंगे परेड। दरअसल दोस्तों किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने बयान जारी करके कहा है कि बुधवार को तरन तारण और ब्यास पुल से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों का जत्था दिल्ली रवाना हुआ। ये सभी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करेंगे। पंधेर ने शिमला में किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की निंदा की है। जिला प्रधान इंद्रजीत सिंह कालीवाला ने कहा है कि फिलहाल बुधवार को किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की हो रही बैठक में कृषि कानून संबंधी कोई फैसला नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। उन्हें शिमला में किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि कल 9वें 10वें दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें फिलहाल सरकार झुकती नजर आई। सरकार ने कहा कि फिलहाल 1 से 1.5 साल तक के लिए इस कानून को निलंबित कर देते हैं और फिर किसान नेता और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिव की एक कैबिनेट एक खास करके बनेगा मंत्रिमंडल में, और अलग से एक कमेटी बनाकर उस कमेटी में जो प्रस्ताव पास होगा उस प्रस्ताव पे के बाद काले कानून लगेंगे या फिर नहीं, वो 1.5 साल तक के लिए रोके जाने पर केंद्र सरकार स्वयं इस बात को मंजूर बात कही, किसानों के सामने मुद्दा रखा कि 1.5 साल के लिए हम इस कानून पर रोक लगा सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। हालांकि किसानों ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कमेटी में फिलहाल कल 22 तारीख को अपना जवाब देने की बात कही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। अमेरिका में ट्रंप की हुई विदाई। बाइडन 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर बने 46वें राष्ट्रपति, ली शपथ। जी हाँ, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। जो बाइडन ने बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने पर जो बाइडन को शुभकामनाएं। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि सत्ता संभालते ही बाइडन ने ट्रंप के कई ताबड़तोड़ फैसले पलट दिए और इससे एक और फैसला लिया जिनमें खास करके मुस्लिमों को उन्होंने बड़ा तोहफा देते हुए मुस्लिम देशों पर लगे प्रतिबंध को तत्काल रोक लगाने का ऐलान कर दिया है।
तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही, बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला। हम चलते हैं अगली अपडेट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल तांडव विवाद के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट से निर्देशक को राहत, अग्रिम जमानत मंजूर हुई है। जी हाँ, दरअसल तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर को बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 सप्ताह की अग्रिम जमानत मिल गई है। दरअसल तांडव पर विवाद बढ़ने के बाद यूपी पुलिस मेकर से पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची और बता दिया कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार की सुबह एक ट्वीट कहा था कि सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जाएगी। और यूपी पुलिस भी इन दिनों मुंबई पहुंच चुकी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, हालांकि उनकी पहले से ही अग्रिम जमानत उनको मिल गई है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।